हेलो फ्रेंड, वाईटी स्टडी जोन के हमारे इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आप सभी के सामने दोस्तों चैप्टर नंबर 3.10। जी हाँ, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था भारत में समाचार पत्रों का विकास। अब इसी चैप्टर के अंदर आपको एक टॉपिक और मिलता है, भारत के गवर्नर जनरल एवं वायसराय। इसको हम पढ़ेंगे विस्तार पूर्वक इस वीडियो में। और आप सबसे रिक्वेस्ट ये है कि जल्दी से ओपन कर लीजिए इस बुक को। पेज नंबर 116 में आपको मिलेगा ये वाला टॉपिक, और जल्दी से करते हैं कवर इस बुक को बिना वक्त गवाए। तो फ्रेंड, इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी स्टूडेंट को मैं देना चाहूँगा एक प्यारी सी जानकारी। सो गाइस, अब आप सभी की हैवी डिमांड पर हम लेकर आ चुके हैं आप सभी के लिए लाइव सेशन ऑफ करंट अफेयर। जी हाँ, अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर अब से आपको मिलने जा रही है डेली 2 क्लासेस, जिसका टाइमिंग है 6 PM एंड 8 PM। 1 आवर की केवल ये एक सिंगल क्लासेस होंगी 6 to 7 PM तक, और सेकंड जो हमारी क्लास स्टार्ट होगी वो होगी 8 PM पर। तो इस क्लास को ज्वाइन करने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप, जी हाँ, लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना है अपने मोबाइल में, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ प्ले स्टोर। जैसे ही आप इस ऐप को इंस्टॉल करेंगे अपने मोबाइल पर, ठीक है, उसके बाद आपको करना है साइन अप। छोटी सी डिटेल होती है, वो आप फिल कर दीजिएगा। OTP आएगा अपने फ़ोन पर, अपनी ऐप के अंदर वो OTP डाल दीजिएगा। अपनी प्रोफाइल को अच्छे से बना लीजिएगा। अपना गोल प्लीज़ ध्यान से अच्छे से सेलेक्ट करिएगा कि आपका एग्ज़ाम गोल क्या है। आप UPSC के एस्पिरेंट हैं, SSC के, या फिर किसी स्टेट PCS के, ठीक है, उस गोल को आप करिएगा सेलेक्ट। उसके बाद इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा हमारे प्रोफाइल का लिंक, ठीक है। प्रोफाइल के लिंक पर क्लिक करके आपको करना है हमें फॉलो, ठीक है। इस फॉलो पर क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद हमारे द्वारा जितनी भी क्लासेस कंडक्ट होंगी या फिर होस्ट होंगी, उन सभी का नोटिफिकेशंस आपको अपने आप आपके SMS के माध्यम से और आपको इस ऐप के माध्यम से भी नोटिफिकेशन मिल जाएगा हमारी क्लास का, ठीक है। और टू अनलॉक दिस क्लासेस यूज़ माई कोड YTSZ10, इस कोड को अप्लाई करना मत भूलिएगा। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन चेक डिस्क्रिप्शन। तो चलिए बढ़ते हैं आज के अपने इस वीडियो की ओर। चलिए, पहला जो हमारा पॉइंट है पेज नंबर 116 में, ये आपको मिलेगा भारत के गवर्नर जनरल एवं वायसराय। बात करते हैं बंगाल के गवर्नर के बारे में, ठीक है। जो आपका रॉबर्ट क्लाइव है, जिसको हम बोलते हैं कभी कभी क्लाइव, ठीक है। क्लाइव का जो शासनकाल था वो था आपका 1757 से लेकर के 60 तक के बीच में। फिर इसने थोड़ा 5 साल का गैप लिया। फिर ये 65 से लेकर के 67 वर्ष तक रॉबर्ट क्लाइव क्या बने, बंगाल के गवर्नर बने। मतलब कि इनका संपूर्ण शासनकाल भारत के अंदर रहा। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये क्लाइव बंगाल के पहले गवर्नर बने थे, ठीक है। बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे, एग्जाम में सीधे सीधे ये क्वेश्चन रेज होता है, तो आप ध्यान रखिएगा रॉबर्ट क्लाइव। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि इनके कार्यकाल में एक सबसे बड़ी घटना घटित हुई थी, वो थी आपकी 1765 में इलाहाबाद की संधि, ठीक है। इलाहाबाद की संधि किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान घटित हुई थी, तो ये हुई थी आपके रॉबर्ट क्लाइव के समय पर। और कब हुई थी, 1765 में। इसके बाद दोस्तों 1765 में ही बंगाल में द्वैध शासन लागू हुआ था। क्या हुआ था, द्वैध शासन लागू हुआ था। बस ये फैक्ट आपको इस बुक में करने हैं अंडरलाइन, ठीक है। और रिवीजन आप करेंगे बुक में से। इस वीडियो को आपने दोबारा कभी वॉच नहीं करना है, ठीक है, कभी भी वॉच नहीं करना है। एक बार देखिए, बुक को करिए अंडरलाइन, और रिवीजन सीधे बुक में से करिए अपनी। चलिए, अब हम बात करते हैं अगली जो हमारी पर्सनैलिटी है, वो है वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। और बंगाल का अगर बोलेगा आपसे कि पहला गवर्नर जनरल कौन था, ठीक है, ये था केवल बंगाल का पहला गवर्नर। लेकिन यहाँ पे क्या है, गवर्नर जनरल आपको साथ में नाम दिया गया है, तो ये थे वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। और हेस्टिंग्स को भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता भी कहा जाता है। जो हमारे भारत का जो न्याय प्रणाली के जो नींव रखी गई थी ना पहली बार, वो वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा ही रखी गई थी। और इसके अलावा अगर हम बात करेंगे 1784 में विलियम जॉन्स के साथ में मिलकर के इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना करी थी। तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी, 1784 में। किसके सहयोग से, विलियम जॉन्स के सहयोग से इन्होंने इसकी स्थापना करी थी। अब चलिए, बस बाकी आपको पॉइंट ज़्यादा नहीं पढ़ने हैं। अगर आप पढ़ना चलो पढ़ सकते हैं, वीडियो को पॉज करके। PhD करनी है, अगर आपको MSc करना, कुछ करना है, तो आप तसल्ली से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। बट हम केवल रिकॉर्डिंग उन बच्चों के लिए कर रहे हैं जो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। चलिए, इसके बाद हम करते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में, कि गीता के अंग्रेजी अनुवादक विलियम विल्किंस को हेस्टिंग ने आश्रय प्रदान किया था, ठीक है। एक ऐसे पर्सनैलिटी हैं दोस्तों, हेस्टिंग्स ने किसको आश्रय प्रदान किया था, एक थे आपके गीता का, जिन्होंने इंग्लिश में अनुवाद किया था, ट्रांसलेट किया था, उनका नाम क्या है, विलियम विल्किंस। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है।
अब इसके बाद अगर हम बात करेंगे 784 का पिट्स इंडिया एक्ट इन्हीं के कार्यकाल में आया था। और रोहिला युद्ध किनके कार्यकाल में हुआ था? इन्हीं हेस्टिंग्स के कार्यकाल में हुआ था, ठीक है। और सालबाई की संधि अभी आपने पढ़ाई था 1782 में हुआ था। और बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति, देखिए द्वैध शासन की समाप्ति किसने करी थी? हेस्टिंग्स ने करी थी। लेकिन द्वैध शासन लागू किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। दोनों में फ़र्क है, क्लैश मत कर जाना इस चीज़ को आप लोग, प्लीज़ ध्यान से आप इस चीज़ को लिख लीजिए। देखिए बार बार मैं इसी रिपीट नहीं करूँगा क्योंकि टाइम ज़्यादा खर्च ना करूँगा अपना ना आपका, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है उसको आपने अंडरलाइन करके चलना है। अब बढ़ते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस की ओर। देखिए इसे भारत में सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। सिविल सेवा का जनक कौन था? तो ये था लॉर्ड कॉर्नवालिस। और कॉर्नवालिस की मृत्यु उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में हुई थी। अब कॉर्नवालिस कोड का निर्माण 1793 में हुआ था, जिसमें अनेक न्यायिक सुधारों का उल्लेख हुआ था और सामान्य प्रशासन का राजस्व प्रशासन से अलग हुआ। अब बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किसके कार्यकाल के दौरान हुआ था? देखिए 1793। और ये काल किसका था? ये काल था लॉर्ड कॉर्नवालिस का। ड्यूरेशन चेक करिए ध्यान से। अब बढ़ते हैं हम लोग सर जॉन शोर। इसके समय दोस्तों 1795 में निज़ाम तथा मराठों के बीच खेड़ा की लड़ाई हुई थी। अब हम बात करते हैं लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली के बारे में आप चाहो तो सब चीज़ें पढ़ सकते हो कि सहायक संधि करने वाले राज्य समथिंग जो भी थे, कौन सी संधि कब हुई थी वो टाइम। लेकिन आपको ये चीज़ तो कम से कम ध्यान रखनी है कि 1800 में क्या हुआ था? 1800 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी। तो कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1800 में। और किस लॉर्ड के कार्यकाल में हुई थी? तो ये हुई थी लॉर्ड वेलेजली के काल में। इसी के समय दोस्तों आपका हुआ था चतुर्थ मैसूर युद्ध। कब हुआ था? 1799 में, ठीक है। और जो द्वितीय मराठा युद्ध हुआ था ये हुआ था आपका 1803 से लेकर के 1805। इस समय कौन था आपका लॉर्ड? लॉर्ड था वेलेजली। फिर हम बात करते हैं बेसिन की संधि कब हुई थी? 1802 में, लॉर्ड वेलेजली के ही कार्यकाल में। उसके बाद आप चाहो तो इन दोनों को स्किप कर सकते हो, ठीक है, इन दोनों का भी स्किप कर सकते हो। लेकिन चलिए अब हम बात करते हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स के बारे में। 1813 से लेकर के 1823 तक इनका क्या था? सर्वमान्य काल रहा, मतलब कि शासनकाल रहा या फिर कार्यकाल रहा। देखिए अंग्रेज नेपाल युद्ध हुआ था इनके कार्यकाल में 1814 से लेकर के 16 तक, 2 वर्ष इनका चला युद्ध। और उसके बाद एक हुआ था संगोली की संधि, ये कब हुई थी? 1816 में। जितने बच्चे 10+2 CGL और स्टेट पीसीस की तैयारी कर रहे हैं वो इस वाले पॉइंट को अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि एग्जाम में पूछा गया कई बार भैया। चलिए अब हम बात करते हैं मद्रास के गवर्नर टॉमस मुंड्रो द्वारा रैयतवारी बंदोबस्त लागू किया गया था। और रैयतवारी बंदोबस्त कब लागू किया गया था? 1820 में। उस समय कौन थे लॉर्ड? लॉर्ड थे आपके लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो ये थे इनके शासनकाल से संबंधित मोस्ट टाइम फैक्ट। अब सीधे हम मूव करते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंग की तरफ, ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग, इनका शासनकाल था 1828 से लेकर के 35 तक। और ये बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपसे पूछता है एग्जाम में, लॉर्ड विलियम बेंटिंग बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे। यहाँ पे शायद दिया होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके बाद आपको ध्यान रखना सती प्रथा का अंत 1829 में हुआ था। उस समय लॉर्ड कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ठीक है। और सन 1835 ईस्वी में बेंटिंग ने कलकत्ता में कैलकटा मेडिकल कॉलेज की स्थापना करी थी। इन्होंने एक बहुत ही नेक काम किया था, मेडिकल कॉलेज की स्थापना करी थी इन्होंने कलकत्ता में। और कब करी थी? 1835 में। और इसी के समय दोस्तों मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था। पहले केवल हिंदी मीडियम था, इंग्लिश मीडियम इंट्रोड्यूस कराया पहली बार किसने कराया था? मैकाले ने। लेकिन किसकी अनुशंसा पर? मैकाले की अनुशंसा पर। जो ये हमारी भारत की भूमि पर जो लॉन्च हुआ था ये हुआ था लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा। साइन फाइनली किसने किया था? विलियम बेंटिंग ने इस पर। आगे हम बात करते हैं, अगला पॉइंट आपको ध्यान रखिएगा कि रणजीत सिंह के साथ में निरंतर मित्रता की संधि हुई थी इनकी और लॉर्ड विलियम बेंटिंग की। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं लॉर्ड एलन बरो, इनका शासनकाल था 1842 से लेकर के 44 तक के बीच में। और 1843 में क्या हुआ था? दास प्रथा का अंत हुआ था। दास प्रथा का अंत 1843 में हुआ था किसके सहयोग से? लॉर्ड एलन बरो के सहयोग से। अब हम बात करते हैं, यहाँ आते हैं दोस्तों एलन बरो से संबंधित। ध्यान रखना कि रविवार की छुट्टी की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी 1800
1843 में, ठीक है, 1843 में। और ये किसने किया था काम? तो ये कारनामा किया था लॉर्ड एलन बरो ने। वरना क्या था, 2047 दास पड़ता है, मानव को परचेज कर लो, दिन रात काम कराओ, जब बॉडी बोल जाए उसको फेंक दो। ये था पहले सिद्धांत। पहले के टाइम पर जो मानव शरीर था उससे 18 से 20 घंटे काम लिया जाता था लगातार। तो एक प्रॉपर एक प्रोटोकॉल बनाए गए कि संडे की छुट्टी हो, तो रविवार की छुट्टी की शुरुआत कब हुई थी? 1843 में। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं लॉर्ड डलहौजी के बारे में। तो फ्रेंड, अगली जो पर्सनैलिटी है हमारी वो है लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी का नाम तो आपने सुना होगा, बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी ये हैं। तो इनका जो सर्वमान्य काल दोस्तों रहा, जो इनका शासनकाल था भारत के अंदर, तो वो था आपका 1848 से लेकर के 1856 के बीच में। और इनसे संबंधित एक बहुत बड़ी घटना दोस्तों है वो आपके व्यपगत का सिद्धांत, जिसको हम बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसको दोस्तों हम बोलते हैं नीति से सतारा। जी हाँ, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के द्वारा सबसे पहला जो शहर था जो घातक हुआ था वो हुआ था आपका सतारा, और ये है आपका झांसी में। ठीक है, और इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करेंगे, इसके अलावा आपके सामने ये सभी स्थान थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको केवल सतारा वाला पॉइंट अच्छे से ध्यान रखना है। और लॉर्ड डलहौजी के काल में एक बहुत बड़ा काम हुआ था, वो हुआ था पर डाक टिकट का प्रचलन। ठीक है, जो भी आप दोस्तों पोस्ट करते हैं उसके ऊपर एक टिकट लगती है, छोटी सी टिकट लगती है। तो इसका जो प्रचलन स्टार्ट हुआ था वो हुआ था लॉर्ड डलहौजी के काल में। कब हुआ था? 1854 में। ठीक है, आपको याद होगा 1857 में जो रिवॉल्ट हुआ था, सैन्य विद्रोह, सैनिक विद्रोह, उसके जस्ट 3 वर्ष पहले डाक टिकट का प्रचलन स्टार्ट हुआ था लॉर्ड डलहौजी के काल में। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करेंगे वोट की शिक्षा संबंधी डिस्पैच, ये भी सेम इसी वर्ष हुआ था 1854 में। और इसमें ये कहा गया था कि स्थानीय भाषा के स्कूल तथा सरकारी कॉलेजों की स्थापना इसके द्वारा की गई थी। तो 1854 का आपका ये हो गया डिस्पैच, और 1854 का ये वर्ष भी बिल्कुल सेम था। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि इसने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था। ऐसा कौन सा दोस्तों लॉर्ड है जिसने शिमला को अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था भारत की? तो वो था आपका कौन? लॉर्ड डलहौजी। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम वायसराय के बारे में। दोस्तों 1857 का विद्रोह हुआ, उसके बाद से जितनी भी पोस्ट स्टार्ट हुई वो आपके अधिनियम के द्वारा। ठीक है, सो अब हम बात करते हैं लॉर्ड कैनिंग। यह कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल एवं भारत का पहला वायसराय था। ठीक है, अब यहाँ से दोस्तों वायसराय की पद्धति स्टार्ट हो गई। और 1857 के विद्रोह के समय में कैनिंग जो था वो कौन था? गवर्नर जनरल था। अब भारतीय विधि संहिता किसके शासनकाल में आई थी? ठीक है, तो ये आई थी लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। और भारतीय दंड संहिता, ठीक है, भारतीय दंड संहिता का निर्माण हुआ था 1861 में। किसके द्वारा? लॉर्ड कैनिंग के काल में ये भी घटना घटित हुई थी। अब हम बात करते हैं कि कैनिंग के समय में ही 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम स्वतंत्र रूप से लागू हुआ था। ठीक है, पहले क्या होता था कि आपको मालूम होगा, सती प्रथा के बारे में अच्छे से मालूम होगा कि जब किसी भी महिला का अगर पति का स्वर्गवास हो जाता है तो उस पति की चिता के ऊपर उस महिला को जिंदा जलाया जाता है। ठीक है ना, अगर वो एग्री नहीं करती है तो उसको डंडों से बांध करके, रस्सी से बांध करके चिता के ऊपर ज़बरदस्ती जलाया जाता है। दिस इज कॉल्ड सती प्रथा। सोचिए। और दोस्तों एक चीज़ और, दुनिया का सबसे बड़ा जो पेन होता है वो होता है किसी जिंदा बॉडी का जलना। और जो सेकंड पेन होता है दुनिया का, साइंस के टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू में आपसे बोल रहा हूँ, तो ये आपका होता है लेबर पेन। ठीक है, पहला पेन बॉडी का जलना, जिंदा बॉडी का जलना, और सेकंड पेन लेबर पेन। चलिए अब हम बात करते हैं कि भारत में पहला कानूनी विधवा विवाह कलकत्ता में 7 दिसंबर 1856 ईस्वी को ईश्वरचंद्र विद्यासागर की प्रेरणा और देखरेख में संपन्न हुआ। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं उससे यहाँ पर कि व्यक्तिगत सिद्धांत यानी कि राज्य विलय की नीति को किसने समाप्त किया था? तो ये था आपका लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है कि लॉर्ड एल्गिन प्रथम, इसका शासनकाल था 1862 से लेकर के 63 तक के बीच में, और इसने बहावी आंदोलन का दमन भी किया था। और 1863 ईस्वी में धर्मशाला कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। कुछ मालूम होगा, यहाँ पर एल्गिन का क्या हुआ? देहांत हुआ, स्वर्गवास हुआ। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं सर जॉन लॉरेंस। अब 1862 में भारत एवं यूरोप के बीच में प्रथम समुद्री टेलीग्राम सेवा की शुरुआत हुई थी। ठीक है, यूरोप और भारत के बीच में पहली बार टेलीग्राम सेवा की शुरुआत कब, किसके कार्यकाल में हुई थी? तो ये हुई थी आपकी लॉरेंस के काल में। कब हुई थी? 1865 में। अब
बात करते हैं लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो का जो कार्यकाल था वो था आपका 1869 से लेकर के 72 तक के बीच में। अब यहाँ पे जो पहला जो इसका इंसिडेंस था जो आपको याद रखना है, इसकी घटना वो आपकी कठियावाड़ कठियावाड़ में राजकोट कॉलेज तथा अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1872 में। और 1872 में दोस्तों क्या हुआ था कि भारत की प्रथम जनगणना भी हुई थी। आपको याद होगा भारत की जो प्रथम जनगणना हुई थी ये कब हुई थी? 1872 में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं लॉर्ड, ठीक है, नॉर्थ ब्रोक। तो इसके कार्यकाल के दौरान एक विद्रोह हुआ था पंजाब में, कूका विद्रोह। कब हुआ था? ये तो आपको अच्छे से मालूम होगा, जितने हमारे ओल्ड स्टूडेंट हैं फटाफट से कमेंट करिए, कूका विद्रोह कब हुआ था? 1872 में एक्चुअली। चलिए अब हम बात करते हैं नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में पारित करके बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाया गया था। तो नेटिव मैरिज एक्ट का संबंध क्या है? बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाने से, और ये बहुत प्यारा इनिशिएट था इसका। आगे बात करते हैं प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा कब हुई थी? 1875 में हुई थी। और उस समय लॉर्ड कौन थे दोस्तों? ध्यान रखिएगा, उस समय लॉर्ड थे नॉर्थ ब्रुक। हम इनके बारे में बात कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं लॉर्ड लिट्टन के बारे में। इनका जो कार्यकाल रहा वो था आपका 1876 से लेकर के 1880 के बीच में, ठीक है। और इनके टाइम पर ही वर्नाकुलस प्रेस एक्ट पारित हुआ था, ठीक है। और 1878 के तहत भारतीय भाषा के समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाया गया था। मतलब कि जिस लैंग्वेज को हम जानते हैं उसे हम नहीं पढ़ेंगे, उससे संबंधित कोई भी न्यूज़ मार्केट में प्रिंट नहीं होगी, तो मेरा ज्ञान का वर्धन कैसे होगा? सोचिए, इतना बड़ा एक्ट था ये। अब सिविल सेवा परीक्षा की उम्र को घटा करके 21 से 19 वर्ष कर दिया गया था, ठीक है। और ये काम किसके कार्यकाल में हुआ था? तो ये हुआ था लॉर्ड लिट्टन के कार्यकाल में। और हाँ दोस्तों, काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो इनके कार्यकाल का ड्यूरेशन याद नहीं करते हैं। बट दोस्तों, जो बच्चे 10+2 या फिर इससे अधिक का कोई भी फॉर्म भरते हैं, जैसे एसएससी सीजीएल हो गया, स्टेट पीसीएस हो गया, यूपीएससी हो गया, उनको इनके ड्यूरेशन भी अच्छे से याद रखना है कि इनका कार्यकाल कब से कब तक का था। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कई बार, ठीक है। तो प्लीज़ आप रिस्क मत लेना, क्योंकि एक एक नंबर बड़ा कीमती है आपके एग्जाम में। क्योंकि दोस्तों बेरोजगारी का स्तर बहुत अधिक हो चुका है, कम वैकेंसी निकलती है, करोड़ों बच्चे फॉर्म भरते हैं, तो फिर कंपटीशन भी करेंगे तो हाई रहने वाला है। तो इसलिए डरना नहीं है, घबराना बिल्कुल नहीं है, तरीके से पढ़ना है। कहती है ना, कुछ करने की भी कीमत चुकानी पड़ती है और कुछ ना करने की भी। फैसला आपका है कि आपको कीमत अभी चुकानी है या फिर बुढ़ापे में। ये पल आपको आएंगे याद कि काश उस टाइम पे आपने पढ़ लिया होता। थिंक अबाउट इट। ज़्यादा बखान नहीं करूँगा मैं, बढ़ूंगा अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट आपके सामने है लॉर्ड हरिप्पन। इसका शासनकाल दोस्तों 1880 से लेकर के 84 तक था, ठीक है। और इसी पर्सनैलिटी को फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने इन्हें भारत का उद्धारक की उपाधि भी प्रदान करी थी। प्रथम वास्तविक जनगणना कब हुई थी? 1881 में हुई थी। अगर बात करेगा वास्तविक जनगणना कब हुई थी, आप बोलोगे 1881 में हुई थी। अगर बात करेगा भारत की प्रथम जनगणना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1872 में, ठीक है। इस समय तो लॉर्ड मेयो थे, लेकिन इस समय कौन थे? आपके लॉर्ड रिपन। इसलिए बच्चे कन्फ्यूज होते हैं एग्ज़ाम में। बच्चे जब ऑप्शंस आता है या फिर मॉक टेस्ट आप लगाते हो, तो वहाँ पे आपको लॉर्ड मेयो भी देता है और लॉर्ड रिपन भी देता है। प्रथम जनगणना 1872 में हुई थी, ठीक है। इसमें काफ़ी फेरबदल था, कुछ जनगणना हुई, कुछ नहीं हुई। टेम्परेरी बेस में डाटा रिलीज़ कर दिया कि भारत की पहली जनगणना 1872 में लॉन्च हो गई, लेकिन जो वास्तविक तरीके से जो जनगणना हुई थी वो हुई थी आपकी 1881 में। ये है दोनों में फ़र्क। चलिए अब हम बात करते हैं एल्बर्ट बिल विवाद। इसी के काल में हुआ था, लॉर्ड रिपन के काल में। और सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग की नियुक्ति की गई थी। कब की गई थी? 1882 में, ठीक है। हम बात कर रहे हैं इस पॉइंट की। अब बढ़ते हैं पेज नंबर 119 की ओर। अब इसने दोस्तों क्या किया, देखिए हम बात कर रहे हैं लॉर्ड रिपन के बारे में। लॉर्ड रिपन ने दोस्तों क्या करा कि आयु सीमा जो पहले 19 वर्ष थी उसको बढ़ा करके इसने कर दी 21 वर्ष। अब बात करते हैं लॉर्ड डफरिन के बारे में। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी, आपको याद होगा 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो उस समय लॉर्ड कौन थे? तो उस समय लॉर्ड थे आपके लॉर्ड डफरिन। बस आपको यही एक फैक्ट इसमें ध्यान रखना है इन पर्सनैलिटी से संबंधित। सीधे आप मूव कर जाएंगे लेंस डाउन की तरफ। कारखाना अधिनियम कब पारित हुआ था? इसको बोलते हैं फैक्ट्री अधिनियम, ठीक है। कारखाना अधिनियम या फिर फैक्ट्री अधिनियम कब पारित हुआ था? 1891 में। और इन्हीं के समय पर भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में पारित हुआ था। ये फैक्ट आप कर लीजिए, बुक को कर लीजिए अंडरलाइन।
नेक्स्ट मूव करते हैं दोस्तों लॉर्ड एल्गिन द्वितीय, जिसका शासनकाल रहा 1894 से लेकर के 99 तक के बीच में। और इनके टाइम पर दोस्तों केवल एक चीज़ हुई थी, पूना में प्लेग का प्रकोप, ठीक है, और चापेकर बंधुओं के द्वारा 2 ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या करना। लॉर्ड कर्जन आपको अच्छे से मालूम होगा दोस्तों कर्जन के बारे में। दोस्तों कर्जन का आपको शासनकाल या फिर कार्यकाल आपको अच्छे से ध्यान रखना है 1899 से लेकर के 1905, ठीक है। मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन किया गया था। तो लॉर्ड कौन थे? लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में अकाल आयोग का गठन हुआ था, किसकी अध्यक्षता में? मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में। 1903 में घटना और घटित हुई थी, क्या? सीआईडी की स्थापना। एक होता है सीबीआई, एक होता है सीआईडी, पुलिस विभाग का एक पार्ट है बहुत बड़ा। तो सीआईडी की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1903 में। और इसके बाद दोस्तों तिब्बत में एक यंग, ठीक है, हस्बैंड का अभियान भी भेजा गया था। तो ये था आपका वर्ष 1904। अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा इसको, लेकिन फिर भी जो सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं वहाँ ये क्वेश्चन पूछा गया है 2 बार, तो आप इसको कर लीजिएगा अंडरलाइन। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं 1905 में ही रेलवे बोर्ड का गठन हुआ था, ठीक है, और 1905 में ही विक्टोरिया मेमोरियल की स्थापना हुई थी। बंगाल विभाजन किसके काल में हुआ था? इसी लॉर्ड कर्जन के काल में, सन 1905 में। इस बुक में आई थिंक नहीं दिया ना, नहीं दिया, चलिए कोई बात नहीं, हम बैठे हैं ना। हाँ ये ना, कैसे नहीं दिया भाई, ये दे रखा देखो 1905। आगे बात करते हैं लॉर्ड मिंटो द्वितीय। लॉर्ड मिंटो द्वितीय का शासनकाल 1905 से लेकर के 1910 तक था। इन्होंने पूरा 5 साल तक क्या करा? अपना कार्यकाल यहाँ पर निभाया। और इनके टाइम पर एक हुआ था पार्लियामेंट अधिनियम, 1909 में पारित हुआ। 1907 में घटना घटित हुई थी, सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का बंटवारा हुआ, नरम दल गरम दल के थॉट के बिहाफ पर। आगा खां द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना भी इन्हीं के टाइम पर हुई थी, लॉर्ड मिंटो के काल पर, 1906 में। नेक्स्ट पॉइंट है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का कार्यकाल 1910 से लेकर के 1916 तक के बीच में, ठीक है। और 12 दिसंबर 1911 को राजधानी कलकत्ता से दिल्ली क्या हुई? शिफ्ट हुई थी। आपको याद होगा दोस्तों कि दिल्ली दरबार लगा था 1911 में जॉर्ज पंचम के टाइम पर। तो उन्होंने 2 अनाउंसमेंट करी थी, ठीक है। 1911 में इन्होंने 2 अनाउंसमेंट करी थी। पहले तो ये थी कि बंगाल विभाजन क्या हो जाएगा? रद्द हो जाएगा, ठीक है। और जो सेकेंड जो इनकी घोषणा थी वो यही थी कि अब से क्या बन जाएगी? दिल्ली भारत की राजधानी होगी। लेकिन जो दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी वो बनी थी 1912 में। अनाउंसमेंट 1911 में हुआ था, इंप्लीमेंट करने में टाइम लगता है भाई, है ना, पेपर चलती है, फॉर्मेट चलती है वगैरह। तो 1912 में हमारी भारत की राजधानी दिल्ली बनी थी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 28 जुलाई 1914 में ही क्या हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, ये आपको अच्छे से याद होगा। इस युद्ध की शुरुआत हुई थी। अब बात करते हैं कि जो हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था इसका अंत कब हुआ था? 1918 में हुआ था। 1918 के बाद इसके 1 वर्ष बाद 1919 के में जर्मनी के ऊपर वर्साई की संधि थोपी गई थी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 1913 में दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था गीतांजलि पुस्तक के लिए। ये पुस्तक आप चाहो तो यहाँ पे ब्रैकेट में करके लिख सकते हो, कोमा मार के, गीतांजलि पुस्तक के लिए। लेकिन ये गीतांजलि पुस्तक मार्केट में पब्लिश कब हुई थी? मार्केट में पब्लिश हुई थी 1911 में, और 2 वर्ष बाद 1913 में इस पुस्तक को मिला था नोबेल पुरस्कार। नेक्स्ट पॉइंट अब देखते हैं लॉर्ड चेम्सफोर्ड के बारे में। दोस्तों जो लॉर्ड चेम्सफोर्ड है, इनका जो कार्यकाल था वो था 1916 से लेकर 21 तक के बीच में, ठीक है। इनके टाइम पर सबसे बड़ी घटना ये घटित हुई थी कि तिलक एवं एनी बेसेंट के द्वारा अलग अलग होम रूल लीग की एक स्थापना की गई थी, ठीक है। और इन्हीं के टाइम पर सन 1916 में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था। इसको जब आप कांग्रेस वाले चैप्टर पढ़ेंगे ना तब कवर कर लीजिएगा, अगर आप इसको नहीं भी लिख रहे हैं तो भी चलेगा अभी, ठीक है। कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य लखनऊ समझौता हुआ था। उस समय जो लॉर्ड रहे थे वो थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इनके टाइम पर यह सबसे बड़ी घटना घटित हुई थी। वर्ष आपका 1916 है। आगे बात करते हैं मॉन्टग्यू की घोषणाएं सन 1917 में हुई थी, और भारत सरकार अधिनियम पारित हुआ था 1919 में, और रॉलेट एक्ट पारित हुआ था 1919 में, और जलियांवाला बाग हत्याकांड भी 1919 में हुआ था। और दोस्तों ध्यान रखिएगा कि जो लॉर्ड हैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लॉर्ड वो यही हैं, इन्हीं के कार्यकाल में सबसे बड़ी बड़ी घटनाएं घटित हुई। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लॉर्ड रीडिंग के बारे में। प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत में आगमन हुआ था लॉर्ड रीडिंग के काल पर, राइट। और केरल में जो मोपला विद्रोह हुआ था वो भी लॉर्ड रीडिंग के काल में हुआ था सन 1921 में। अगर आपको दोस्तों ये सभी के सभी सर्वमान्य काल जो इनके शासन काल हैं वो डेट याद है ना, तो आप तुरंत क्लिक कर सकते हैं कि उस समय लॉर्ड कौन था। चलिए अब बात करते हैं 1922 में कलकत्ता में विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। और छोटी छोटी घटना आपको मालूम होगा दोस्तों 5 फरवरी 1922 को हुई थी, वो भी इन्हीं के समय हुई थी। काकोरी ट्रेन डकैती 1925 में हुई थी, और स्वामी सदानंद की हत्या 1926 में की गई थी इन्हीं के कार्यकाल में। और CR दास तथा मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं लॉर्ड इरविन।
1923 में शारदा एक्ट पारित हुआ था लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में, और 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई थी। 1929 ईस्वी में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। और साइमन कमीशन की भारत यात्रा कब हुई थी? 1928 में। और यहाँ पे आपको एक चीज़ और ऐड करनी है, साइमन कमीशन का गठन बोलेगा तो आप बोलोगे 1927, लेकिन जिसकी इंडिया में एंट्री हुई थी वो हुई थी 1928 में। कन्फ्यूज मत होना, एग्जाम में आपको बोलता है कि साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था, अब बच्चे तुरंत टिक मार के आते हैं 1928। नहीं बेटा, एक वर्ष पहले इसका हुआ था गठन 1927 में, और इंडिया में ये आया था 1928 में। दोनों में फ़र्क है एक वर्ष का। चलिए अब आगे हम बात करते हैं सॉरी, लॉर्ड इरविन के द्वारा दीपावली की घोषणा कब की गई थी? तो ये की गई थी 1929 में। किसके द्वारा? लॉर्ड इरविन के द्वारा। अब बात करते हैं लॉर्ड वेलिंगटन, कार्यकाल 1931 से लेकर 36 तक का। इंडियन मिलिट्री एकेडमी और देहरादून की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1932 में। और भारत का अधिनियम 1935 किसके टाइम पे पारित हुआ था? देख लीजिए बेटा, लॉर्ड वेलिंगटन के कार्यकाल में हुआ था, है ना। चलिए, वर्मा भारत से पृथक कब हुआ था? तो ये हुआ था 1935 में। नेक्स्ट पॉइंट है आपका लॉर्ड लिनलिथगो, इसका कार्यकाल 1936 से लेकर के 44 तक का था। और 1936 से लेकर के 1944 तक के बीच में आपको ध्यान रखना है कि 1 सितंबर 1929 को द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। और ये ख़त्म कब हुआ था? सेकेंड वर्ल्ड वार, याद है ना, 1945, 6 अगस्त 1945। लिटिल बॉय, फैट मैन, दो परमाणु बम अलग अलग हिरोशिमा और नागासाकी स्थान पर गिराए गए, उसके बाद उसको मिला फुल स्टॉप, सेकेंड वर्ल्ड वार को। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, विंस्टन चर्चिल ब्रिटेन के तब प्रधानमंत्री बने, और मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन मतलब कि मार्च 1940 में लीग के द्वारा पृथक पाकिस्तान की मांग की गई थी पहली बार। कब? 1940 में। उस समय लॉर्ड कौन था? तो ये रिक्वेस्ट डाली गई थी लॉर्ड लिनलिथगो के सामने कि हमको अलग से अपना एक पाकिस्तान चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं केवल यहाँ पे क्या, 1 मई 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की एक नई पार्टी बनाई। लॉर्ड वेवल के बारे में पढ़ते हैं। इनका जो शासनकाल था 1944 से लेकर के 27 तक के बीच में था। राजगोपालाचारी ने CR फॉर्मूला प्रस्तुत किया था इनके कार्यकाल में, और इन्हीं के कार्यकाल में घटना और घटित हुई थी, वो थी आपकी कैबिनेट मिशन भारत आया था। कब आया था? 1946 में, 24 मार्च को। अब हम बात करते हैं वेबर योजना और शिमला सम्मेलन कब हुआ था? 1942 में। और द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त कब हुआ था? 1945 में। लॉर्ड माउंटबेटन 47 से 48। 3 जून 1947 को भारत विभाजन के माउंटबेटन योजना की घोषणा की गई थी। और C राजगोपालाचारी, इनके बारे में अगर बात करेंगे तो ये भारत के अंतिम तथा स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे C राजगोपालाचारी। शासनकाल 1948 से लेकर 50 तक के बीच में। और इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि राजेंद्र प्रसाद गणतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति नियुक्त हुए थे। अब इसको आप चाहो तो पढ़ सकते हो, ब्रिटिश काल में विदेशों में भेजे गए शिष्टमंडल। अगर आप नहीं भी पढ़ोगे इस टॉपिक को आप पूरा स्किप कर सकते हो। आप सीधे आओगे यहाँ पर राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित वचन और प्रमुख नारे। पहला जो नारा है वो ये कि स्वराज हमारा जन्म से अधिकार है, ये नारा दिया था हमारे बाल गंगाधर तिलक जी ने। उसके बाद सरफरोशी की तमन्ना, राम प्रसाद बिस्मिल। आप इन सब पॉइंट को ना हाईलाइट कर लीजिएगा, बट जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं उनको तो आपको कम से कम रीड करके अच्छे से जाना है अपने रियल एग्जाम में। ठीक है, आप देख लीजिएगा इसको अच्छे से। अब दोस्तों हम अगले वीडियो में कवर करेंगे विश्व इतिहास को। ठीक है, तब तक आप इस बुक को या तो मार्केट से परचेज़ कर लीजिएगा या फिर ऑनलाइन बाय कर लीजिएगा, क्योंकि बुक अगर हाथ में होती है ना तो मज़ा आता है पढ़ने में। और आप अकेले अकेले पढ़ोगे, चार दीवारी के बीच में खुद ही सेल्फ स्टडी करोगे, आपको नहीं मालूम कि क्या पढ़ना है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, क्या पढ़ना से ज़्यादा अच्छा इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्या नहीं पढ़ना है, वो भी आपको मालूम होना चाहिए। वरना एक ही लाइन पढ़ने बैठ जाओगे तो बुक पढ़ते पढ़ते बुढ़ापा आ सकता है, आगे बढ़ते रहोगे पिछला भूलते रहोगे। तो स्मार्ट स्टडी ये है कि वीडियो को देखिए, अंडरलाइन करिए बुक में से, दोबारा वीडियो को कभी मत देखिएगा। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, दोबारा इस वीडियो को कभी मत देखिएगा ज़िंदगी में, आपको सीधे रिविजन करना है अपनी बुक में से बस। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, नहीं पसंद आया तो वीडियो को डिसलाइक मारिएगा। और जिसका उद्देश्य केवल वीडियो को डिसलाइक मारने का होता है, ठीक है ना, वो डिसलाइक मारे और चले जाए। लेकिन जो बच्चे जेन्युइन हैं, डिसलाइक मारने का रीज़न क्या है वो प्लीज़ लिख दीजिएगा, जिससे कि हम लोग अपने वीडियो में इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, बस ये है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फ्रेंड को शेयर करिए ये वीडियो। मिलता हूँ जल्दी अपने वीडियो के साथ, तब तक धन्यवाद, बाय बाय एंड टेक केयर।